आज तो तारा मौसी के यहाँ बहुत मजा आया। क्यों? पहले नहीं मजा आता था क्या? आता था, लेकिन जब तारा मौसी खुश होती है ना तो और भी मजा आता है। अच्छा अब सोने की तैयारी करो, बहुत थकान हो रही है, कल रात भर सो नहीं पाए थे। आई नो, मुझे भी नींद आ रही है। मम्मी आज तो गोविंद नहीं डराएगा ना? उसकी क्या मजाल जो हम लोगों को डराए। हमने जो धमकी दी ना उसे, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होगी यहाँ आने की। अच्छा है, स्टूपिड इडियट। क्या हुआ? जल्दी जल्दी डैनी आओ, जल्दी आओ तुम। समझ गया। ये छाले गोविंद के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। कुत्ते जो पिल्लो। बातें कर रहे हैं? सोच रहे होंगे। अरे वो तो ऐसे सो रहे हैं और खर्राटे ले रहे हैं। उन्हें तो लग रहा होगा शायद उनके सपने में ही कोई बड़बड़ा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जब पापा इतनी जोर जोर से खर्राटे ले रहे होते हैं आपको नींद कैसे आती है? भाई उसका नाटक अलग ही है। जब तुम्हारे पापा खर्राटे लेते हैं हाँ। तो मैं उन्हें जगा देती हूँ। हाँ। खर्राटे बंद हो जाते हैं, मैं सो जाती हूँ। हाँ। थोड़ी देर में ये दोबारा शुरू होता है। अच्छा। खर्राटे शुरू, जगाया, खर्राटे बंद, मैं सो गई। ये रात भर चलता है। और सुबह उठ के पूछो कि आप रात को खर्राटे क्यों इतने ले रहे थे, तो बोलते हैं मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। सच जोका। वैसे आई स्वेयर हमारे हॉस्टल डॉर्मेट्री में भी एक लड़की थी, उसकी हमेशा नाक ही बंद रहती थी, हमेशा ऐसे सीटियां बजाती थी। हम पांचों की पांचों सो ही नहीं पाते थे। अच्छा तो तुम्हारी डॉर्मेट्री में 6 लड़कियां रहती थी? हाँ। हम जब स्कूल में थे तो हमारी डॉर्मेट्री में तो सिर्फ 4 लड़कियां थी। पॉपुलेशन जो बढ़ गई है अब। फोन किसका है? हेलो। हाँ हेलो देवयानी। कौन? पोपो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है जो इतनी रात को फोन कर रहे हो? देवयानी मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुमसे फोन करके बातें करें कुछ। स्टूपिड, अगर यही फोन पापा ने उठा लिया होता ना तो इसी फोन की तार से मुझे फांसी लगा देते। अब चुपचाप फोन रखो, समझे? अरे अरे मेरी बात तो सुनो देवयानी। कुछ नहीं सुनना मुझे, बस फोन रखो। ओह शिट। बुद्धू, गधा, पागल। बेचारा प्यार में पागल है। आप भी ऐसी बातें करती हैं। नहीं नहीं नहीं, ये फोन मैं उठाऊंगी। हेलो हेलो देवयानी, हाय। क्या कर रही हो? चलो गप्पे मारते हैं। किस बारे में? अरे हद है यार, गप्पे भी कभी किसी बारे में होते हैं क्या? तो और क्या?
ओहो, हाउ रबिश। इतनी ठंडी ठंडी क्यों बोल रही हो? फ्रीजर में सो रही थी ना इसलिए। हाँ, वेरी फनी। अभी तो फनी लग रहा है। फटाफट फोन रख दो, नहीं तो सारा फन निकाल दूंगी। रात के 12:30 बज रहे हैं, समझ गए? हाउ मीन? क्यों? फोन रखते हो कि नहीं? हाँ, रखता हूँ, लेकिन याद रखना कभी हमारी भी बारी आएगी। ओके, बाय बाय। कौन था? पोपो? नहीं, शायद वो था पेठा। वो भी कमाल की चीज है। तो ये चलता है रात भर। क्यों? कभी कभी जब बोर हो रही होती हूँ तो पेठा और पोपो को फोन कर लेती हूँ। हम लोग कभी कभी कॉन्फ्रेंस पे कर लेते हैं लाइन, तो तीनों इकट्ठे बातें करते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ। क्या? सच बताना। पूछो तो सही। तुम और पोपो एक दूसरे से प्यार करते हो ना? क्या? मैं पोपो से प्यार करती हूँ? क्या बात कर रही हैं? वो तो एकदम बच्चा है। बच्चा है? 3 साल तुमसे उम्र में बड़ा है वो। उसकी हरकतें देखी हैं? बिल्कुल 3 साल के बच्चे की तरह करता है। उससे मुझे कभी प्यार व्यार नहीं हो सकता। और पेठा? ईश, वो तो खुद आदमियों से प्यार करता है। क्या कह रही हो? I swear, कहता है लड़कियों को देखकर उसे कुछ फील ही नहीं होता, आदमियों को देखकर उन्हें प्यार करने का दिल करता है। अरे वो तो पागल है, ऐसे ही कह देता होगा। शुड बी केयरफुल, ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए उसे। तो क्या हुआ? अच्छा, जैसे आप पापा से प्यार करती हो या फिर मैं किसी बड़े होकर आदमी से प्यार करूंगी ना, वैसे ही वो कहता है कि वो किसी आदमी से प्यार करता है। लेकिन वो तो खुद आदमी है। तो क्या हुआ? कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना जो लड़के से प्यार करते हैं, गेज जैसे नहीं होते, वही है वो। लेकिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कोई टेंशन नहीं है उसकी लाइफ में, बहुत ही अच्छा। पोपो की तरह भी नहीं है जो बेकार के एडवांसेस करता फिरे। भाई मुझे तो तुम लोगों की बातें समझ में नहीं आती। एनीवे, तुम ये बताओ कि तुम्हें किससे प्यार है? मुझे किसी से नहीं। किसी से भी प्यार नहीं है? नहीं। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। हर लड़की के दिल में किसी ना किसी लड़के के लिए प्यार तो होता ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम किसी को नहीं चाहती। चाहती हूँ लेकिन बताऊंगी नहीं। बताओ ना प्लीज। नहीं, बहुत सालों से सीक्रेट मैंने अपने ही दिल में रखा हुआ है, किसी को नहीं बताया। बहुत सालों से? इसका मतलब लड़का कोई तुम्हारे स्कूल का ही है? नहीं, अब कुछ मत पूछिए, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी। अरे भाई, मुझ पे यकीन नहीं है क्या? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। कमाल है यार। अच्छा ये बताओ कि क्या मैं उसे जानती हूँ? हाँ। अरे भाई फिर तो बता दो। भाई दिस इज नॉट राइट, बताना पड़ेगा तुम्हें देवयानी। अच्छा, पहले आप कसम खाइए कि आप किसी को नहीं बताएंगे। मैं कसम खाती हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ओके? रोहित अंकल, आई एम इन लव विद यू। रोहित अंकल, आई एम इन लव विद यू। रोहित अंकल, आई एम इन लव विद यू। रोहित। माला, माय गॉड, तुम तब से ऐसी बैठी हो जब से मैं गया? तुम कहाँ गए थे? मैं बोल के तो गया था। नहीं, बस एक फोन आया और भाग गए पागल की तरह। माय गॉड, आई एम सॉरी, लेकिन माला हालात ही ऐसे हो गए थे। मुझे कितनी फिक्र होगी ये नहीं सोचा था तुमने। आई एम रियली सॉरी। ये साला गोविंद का बच्चा आरजू के कमरे में घुस गया खिड़की के रास्ते से और चादर के नीचे मरा हुआ चूहा छोड़ गया। वो तो डैनी ने मुझे फोन किया और मुझे लगा ना जाने आरजू के साथ क्या हो गया। तुम आरजू के घर गए थे? हाँ। और कौन कौन था वहाँ? बस आरजू, डैनी और मैं। उसके बाद उस साले गोविंद को सही किया। अब समझ में आया तुम क्या सोच रही हो। अरे भाई, शीना से मिलने नहीं गया था मैं। असल में तो मैं तब से उससे नहीं मिला जब से हम लोग साथ रहने लगे। झूठ मत बोलो तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर मुझे बेवकूफ बनाने से क्या फायदा। देखो रोहित, जो भी है मुझे सच सच बता दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे हाँ कहकर गलती की है तो just tell me about it. इस तरह अंधेरे में मत रखो। Don't cheat me, please. Hey, come on now. Why should I cheat you? और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अरे भाई, देखो, वाकई में मैं और आरजू यानी गोविंद के घर गए थे। Come on, believe me. I swear, माला। नहीं होता यकीन। अच्छा, चलो, मैं अपनी कसम खाता हूँ। I swear. कि तुम्हारी कसम माला। इससे क्या फायदा हुआ? अरे
इसलिए कि तुमको यकीन तो आए। कैसे होगा? तुमने तो अपनी कसम भी खा ली, मेरी भी कसम खा ली, दोनों मर जाएंगे, फिर कौन बचेगा? हंसो मत। कमाल है यार। और कैसे यकीन दिलाऊं? चलो तुम्हारे प्यार की कसम, इससे बड़ा और कीमती कोई चीज नहीं है मेरे लिए। रियली? हाँ माला, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और हमारे बीच कभी कोई नहीं आ सकता है। शीना भी नहीं? नहीं, वो भी नहीं। आ गए तुम वापस? ये छप क्या है भाई? और तू आधी रात को यहाँ कहाँ बैठी हुई है बुटीक में? क्यों? क्यों मतलब? अरे ये बुटीक का छारा कपड़ा अपने ऊपर लेके बैठी है, कोई कस्टमर आएगा तुमको क्या बेचूंगा? अपना छर? अरे नाफो कितना खींदो, कहाँ से प्रॉफिट होएगा? पूरा घाटे में जाएगा हम लोग। यार क्या बात करती है तू? तो क्या हुआ? ये मेरा बुटीक है और तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे पता है गोविंद ने क्या किया है? और फिर गोविंद के साथ हमने क्या किया ये पता है? Just गोविंद। लो, पागल है क्या? गोविंद ने कुछ तो किया ना? Just गोविंद। मीना MHG मैड हो गई है तू, मैड। हाँ मैं MHG हूँ, very right। लेकिन तुम लोग ये बताओ, तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो गोविंद है ना, गोविंद, मालूम उसने क्या किया? आरजू का कमरा में घुस के उसके बेड पे एक मरा हुआ चूहा रखा, चूहा। Just गोविंद। चलो डैनी, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, इसको तो मैं अभी ठीक करेगा, आज को ठीक करेगा मैं। शीना, एक तो तुम इस हालत में यहाँ बैठी और ऊपर से हमारी बात भी नहीं सुन रही। बोलो, मैं सुन रही हूँ यार। आज हमने गोविंद को पीटा है। Just गोविंद। छीना अभी तू और करेंगे ना चियर फियर, मैं तेरे को यहीं पीट देगा दुकान के अंदर। आई नो, आधी रात तक हमें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा तेरे पास बैठकर कॉफी पियेंगे, और तूने ये हालत बना रखी अपनी। आई नो। What do you know? You don't know anything. मैं पी रही थी और तुम लोग पी रहे थे। सिर्फ टर्न का तो फर्क था यार। Just गोविंद, just। आरजू, जब तक छुबे नहीं होंगी इसका कोई इलाज नहीं होएगा, समझे ना? गोविंद, भैया ये सब कैसे हुआ? हाँ, किसने किया ये? क्या करोगी तुम जानकर? मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ, जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया है ना, उनको भुगतना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो। ताकि आगे जो भी कुछ हो वो इससे बदतर हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे तुमसे और तुम्हारे घिनौने तरीकों से नफरत है। चलिए, इस वक्त हम लोग अपने तरीके डिस्कस करने नहीं आए हैं यहाँ। वो एक अलग मुद्दा है, उसे अलग ही रखे तो बेहतर है। इस वक्त हम लोग यहाँ गोविंद की वजह से हैं। मेरी एक बात का जवाब दो। क्या? आज अचानक तुम गोविंद से मिलने यहाँ क्यों आई हो? क्यों आई हो? मैं डर गई थी। क्यों डर गई थी? क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि गोविंद का क्या हाल है। क्योंकि गोविंद मेरा दोस्त है। I care about him. मैं उसे अपना समझती हूँ। अगर तुम वाकई इसे अपना समझते हो तो एक काम करो, इसको अपने हाल पर छोड़ दो। What do you mean? I mean leave him alone. तुम जबरदस्ती इसकी चिंता मत करो। मैं हूं इसका ख्याल रखने के लिए, मैं उसको ठीक कर दूंगा बिल्कुल। और तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? मैंने अगर तुमको बता भी दिया कि किन्होंने इसको मारा है तो तुम क्या करोगी? अपने गुंडों से उनको पिटवाओगी ना, फिर क्या होगा? लोग आके गोविंद से बदल लेंगे, तुमसे नहीं समझी? मुझे क्या करना है मुझे खुद अच्छी तरह मालूम है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी कुव्वत और ताकत पर शक नहीं कर रहा हूं। मैं एक इतनी सी भीख मांग रहा हूं बस कि प्लीज गोविंद को बख्श दो। इसे उस खतरनाक जाल में मत फंसाओ जिसमें वीरू फंस चुका है। अब इससे कुछ नहीं होगा, अब यह भी ठीक हो जाएगा। चली, जितना हक तुम्हारा गोविंद पर है उतना ही मेरा है। नहीं, तुम्हारा इस पर बहुत ज्यादा हक है। ये पूरी तरह तुम्हारा है। फिर भी कंचन इसे छोड़ दो प्लीज, अपने आप के लिए। नहीं चली, नहीं। मैं मानती हूँ गलती मेरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी की परवाह नहीं करती। प्लीज मुझे बताओ किसने किया ये? किसने किया? आरजू और उसके दोस्तों ने। हाँ, अब तुम जाओ, जहां मर्जी रहो तुम। उन अंधेरों में जहां राणा जैसे गायब लोग
शाही की तरह जिंदा रहती। सर, आज कंचन आशा मेमोरियल हॉस्पिटल गई थी सर। क्यों? उसका कोई बंदा वहां एडमिट है? हाँ, वही गोविंद जिसको एक बार आपने गोली मारी थी, हॉस्पिटल में पड़ा पिट कर। वो साला चूहा किसी ना किसी से पिटता ही रहता है। अब उसको किसने अस्पताल पहुंचाया? आपकी बेटी आरजू ने। खबरदार रतन सूद, खबरदार अगर उसको मेरी बेटी कहा तो आज के बाद कभी उसे मेरी बेटी नहीं कहना, समझ गया तू? पर एक काम अच्छा किया तुम लोगों ने, जो कंचन का पता लगा लिया। यतीम खाना छोड़ के साली पता नहीं कहां गायब हो गई थी। आप कहें तो एक नजर में उसका काम तमाम करवाते। नहीं, उसको खत्म करना तुम लोगों के बस की बात नहीं है। उसे तो सिर्फ राणा ही खत्म कर सकता है। बहुत ताकत बाकी है अभी राणा में। लेकिन सर, आप बाहर भी तो आना नहीं चाहते। एक बार मेरे भरोसे छोड़ के देखिए, एक झटके में बाहर निकलवा दूंगा आपको। अभी उसका टाइम नहीं आया रतन सूद, अभी उसका टाइम नहीं आया। और फिर जितना ताकतवर मैं अंदर हूं ना, उतना बाहर नहीं हूं। एक बार बाहर की ताकत को इकट्ठा कर लूं, फिर निकलवा लेना मुझे तू। और मैं यहाँ हूं, ये किसी को पता भी तो नहीं है। लेकिन सर, आप अंदर रहते हुए बाहर की ताकत कैसे चिढ़ा पाएंगे? होगा, सब कुछ होगा, बस थोड़े टाइम की बात है। एक बार भरोसे का आदमी मर जाए, फिर देखना तू। हफ्ते लग जाएं या महीने लग जाएं, भरोसे का आदमी मिलेगा जरूर। रतन सूद आदमी मिलेगा जरूर। सस्पेंस बहुत ज्यादा हो गया। एयरपोर्ट पे कब से खड़े हैं, ये तो बता दो कौन आ रहा है और कहां से आ रहा है। अशोक बाबू, मुझे ये सस्पेंस बनाने में बहुत मजा आ रही है और मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ उस तारा की बच्ची को सड़क पे लाने का। हाँ, इच्छा तो हमारी भी यही है, लेकिन आजकल वो आरामजादी हमसे हर बाजी जीतते जा रही है। नहीं अशोक बाबू, अब वो कोई बाजी नहीं जीतेगी। मुकाबला टक्कर का है। पापा, अंताक्षरी खेलते हैं। मैं और तारा एक तरफ और आप अकेले, है ना? हाँ, ब्रिलियंट आइडिया। आई लव अंताक्षरी। Oh really? पर तुमने मुझे तो कभी बताया नहीं। हाँ, कभी बताया नहीं। हम लोग कॉलेज के जमाने में बहुत खेलते थे। मैं और कंचन एक तरफ और शीना और आरजू दूसरी तरफ। कौन जीता था? ऑब्वियसली हम। आरजू तो फिर भी कुछ गा लेती थी। शीना तो मनगढ़ंत गाने बनाने लग जाती थी और बिल्कुल लूज कर जाती थी। आपको याद है गाने? हाँ, ठीक ठाक। अंताक्षरी वैसे मुझे खास अच्छी तो लगती नहीं, मजा नहीं आता। हारने से डर गए आप? अच्छा, हारने से डर गए। तुम दोनों मिलके भी खेलो, तब भी जीतूंगा तो मैं ही। तो फिर आ जाइए मैदान में। अच्छा, रोना मत अगर हार जाओ तो। हम हारेंगे। ठीक है, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। माँ 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 माँ, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आई रुत मस्तानी कब आएगी तू? ओ बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू? चलिया तू चलिया। नहीं, एक सेकेंड। आजा आजा